हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज से जो है ना हम आप लोग के लिए बिहार बोर्ड का जो है ना क्वेश्चन बैंक लेकर के आ रहे हैं, जो अभी से आपके पास 35 दिन बचा हुआ है एग्जाम का, ठीक है ना। तो एकदम बिहार बोर्ड का लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप दोनों अलग अलग लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना, जो आपके भी एग्जाम में जो है ना बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। आप अभी कुछ ही मत करिए, क्वेश्चन बैंक को जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, ठीक है ना, जितना रिवाइज कर सकते हैं करिए, ठीक है ना। तो आपको उससे क्या लगेगा, एक किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, क्या हार्ड होता है, कैसे जो है ना आपके पास लेवल में पूछता है, सब कुछ आपको जानकारी रहेगा, ठीक है ना। और लॉन्ग टाइप अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए कि आपके पास जो है ना ये भी आइडिया लग जाए कि लॉन्ग टाइप जो है ना कौन कौन टॉपिक से रहेगा, ठीक है ना, किस लेवल का पूछता है, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन में आपके पास कितना प्रूफ दैट साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर में पाई बाय 2 प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए ये इनवर्स फंक्शन से एक क्वेश्चन रहता है। अब यहाँ देखिए एक फॉर्मूला एक होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला साइन इनवर्स कितना x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पहले क्या करना है एग्जाम में, यहाँ लिखिएगा किताब में सॉरी कॉपी में लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। जब भी प्रूफ करने वाला रहेगा तो उसमें लिखिएगा LHS, है ना। इस साइड वाला जितना यहाँ से यहाँ तक कि पूरा LHS इसको लिखिए साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स कितना 5/13, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। और ये साइन इनवर्स जो तीसरा वाला है इसको अलग से लिख दीजिए 16/65, है ना। अब ये देखिए ये पूरा ये हो गया हमारा x और ये पूरा क्या हो गया 5/13 हो गया y। अब इस फॉर्मूला पे सेट कीजिए इसको, कितना होगा साइन इनवर्स कितना x यानी 4/5 रूट अंडर 1 माइनस कितना y स्क्वायर, तो 5/13 का स्क्वायर करो तो 25 और 13 का स्क्वायर करोगे तो 169, बीच में प्लस का साइन क्या है y के जगह 5/13 लिखिए और रूट अंडर 1 माइनस कितना है x स्क्वायर, तो x के जगह कितना 4/5, इसका स्क्वायर करोगे तो 16/25, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, ये जैसे है इसको आप ऐसे अभी लिखिए, ठीक है। यहाँ तक चलिए आगे देखते हैं साइन इनवर्स अगला स्टेप। देखिए 4/5 अपनी जगह ठीक है, यहाँ आप 169 एलसीएम लीजिए, यहाँ 169 माइनस 25 हो जाएगा प्लस 5/13 इधर ठीक है, यहाँ भी आप एलसीएम लीजिए 25, तो यहाँ कितना 25 माइनस 16 अब प्लस कितना इधर साइन इनवर्स 16 बाई कितना इधर 65, ठीक है। साइन इनवर्स अपने जगह तो ठीक है, 4/5 भी ठीक है, यहाँ इसको माइनस करोगे 169 में से 25 तो 144 और यहाँ 169 प्लस 5 कितना 13 और यहाँ कितना होगा 25 में से 16 गया तो 9 कितना 25 और प्लस कितना इधर साइन इनवर्स 16/65, ठीक है। यहाँ देखिए साइन इनवर्स अपने जगह बिल्कुल सही है, 4/5 भी ठीक है। यहाँ देखिए 144 को रूट हटाओगे तो 12 और 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा 13 प्लस यहाँ 5 कितना है इधर 13 9 है बाहर निकालो रूट से तो 3 और यहाँ पर 25 का कितना 5 हो जाएगा और यहाँ साइन इनवर्स 16/65, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स अपनी जगह ठीक है, नीचे में एलसीएम कितना है 5 × 35 5 × 30 सॉरी 5 × 13 5 13 × 5 यहाँ भी है तो 65 हम एलसीएम हो जाएगा, यहाँ कितना 4 × 12 कितना हो जाएगा जी और यहाँ कितना हो जाएगा 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 और प्लस इधर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 16/65 हो जाएगा। यहाँ देखो साइन इनवर्स अपने जगह ठीक है, इसको ऐड करोगे 8 5 13 4 1 5 1 6 63/65 हो गया और प्लस इधर से कितना हो गया साइन इनवर्स 16/65, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करना है देखिए लास्ट वाला का ये ऐसे ही उतारते आ रहे हैं, इसको आप थोड़ा चेंज करेंगे साइन इनवर्स 63/65 रहने दीजिए अपने जगह, साइन इनवर्स 63/65 तो ठीक है ना 65 प्लस यहाँ देखो ई वाला साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करो, तो देखिए साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स में चेंज करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर मतलब जो एंगल होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 16/65 का होल स्क्वायर, तो 16 बाई कितना इधर 65 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब बोलोगे सर इस यहाँ से आप इसको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पे भी बना सकते हैं, है ना, ये ऑब्वियसली बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा, है ना। इसको देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, अपने आप पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स 63/65 प्लस यहाँ कॉस इनवर्स अपनी जगह तो ठीक है ना, 1 माइनस यहाँ देखो 16 का स्क्वायर करोगे तो 225 और 65 का स्क्वायर करोगे कितना 4225 होता है 65 का स्क्वायर। चलो अब यहाँ पर साइन इनवर्स अपनी जगह बिल्कुल सही है, 63/65 प्लस कॉस इनवर्स भी ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम, नीचे वाला एलसीएम हो जाएगा 4225, तो यहाँ हो जाएगा 4225 माइनस 225, नहीं 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है जी, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 256 है ना। चलो साइन इनवर्स 63/65 ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स तो ठीक है, इसको माइनस करो, 4225 में से 256 माइनस करो, कितना होगा जल्दी बोलो, 3969, कितना आता है 3969 अपॉन कितना 4225। यहाँ पर साइन इनवर्स तो ठीक है 63/65 प्लस कॉस इनवर्स भी ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हटाओगे तो कितना 63 और नीचे वाला का स्क्वायर रूट कितना होता है 65, है ना। अब बोलोगे सर ये क्या ला दिया, तो ये गौर से देखो, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, है ना। कैसे रखते हैं, एक साइन इनवर्स होगा एक कॉस इनवर्स होगा, दोनों का एंगल सेम होगा, बीच में प्लस का साइन तो वैल्यू पाई बाई 2। तो यहाँ देखो एक साइन इनवर्स एक कॉस इनवर्स, बीच में प्लस का साइन है, दोनों का एंगल देखो सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे पाई बाई 2 लिख देंगे और यही हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए अब बहुत बच्चा कहेगा सर इसको हम यहाँ से इसी फॉर्मूला पे फिर से तोड़ देंगे, हाँ उसको भी तोड़ सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ भी 63/65, यहाँ 16/65, फिर इसको इस वाले पर रखोगे स्क्वायर रूट के अंदर मिलाओगे और लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कैलकुलेशन बचने के लिए आप यहाँ पर इस फॉर्मूला को यूज करिए, फट से क्वेश्चन बन जाएगा, समय भी बचेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इवैल्यूएट 0 से पाई बाई 2 log cos x dx, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, रिपीट करता है क्वेश्चन सब, है ना। देखिए ये 2024 में पूछा गया ये भी क्वेश्चन, है ना, तो अभी 2024 का ही क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन बैंक का ये पार्ट 1 हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए log cos x dx पूछता है और कभी log sin x dx पूछता है, दोनों में पूछेगा ना, cos में पूछे या sin में पूछे, सेम प्रोसेस है बनाने का। देखिए कैसे, यहाँ सबसे पहली बात एग्जाम में प्रेजेंटेशन देने के लिए यहाँ सीधे सॉल्यूशन लिखना है और जो भी क्वेश्चन है उसको आई मानिए, इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं, पाई बाई 2 log cos x dx, इसका नाम दीजिए इक्वेशन 1, ठीक है ना। उसके बाद देखो आई बराबर 0 से लेके पाई बाई 2 तो ठीक है, यहाँ log ठीक है। इसके बाद एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे, अपर लिमिट में से x को माइनस करते हैं, क्या बोले, अपर लिमिट में से x को माइनस करना है, dx अपने जगह ठीक रहेगा, ठीक है। तो i बराबर कितना हो गया 0 से लेके पाई बाई 2 log cos पाई बाई 2 माइनस x कितना होता है sin x, और ये रहा dx इंटीग्रेशन सेकेंड, एक सॉरी इसका नाम देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब सुनो, अगर log sin x पूछेगा तो यहाँ पाई बाई 2 माइनस x करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ वहां रह जाएगा, ठीक है ना। तो cos में पूछेगा तो sin में पूछेगा, सेम प्रोसीजर बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक इक्वेशन सेकेंड बना लिए। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और प्लस 2 करते हैं, तो i प्लस i कितना i 2i, इंटीग्रेशन दोनों में है तो किसी एक ही इंटीग्रेशन लिखना है, log इधर कितना हो गया cos x और प्लस log कितना इधर sin x, dx को बाद में लिख दीजिए, ठीक है। इसको और इसको ऐड किए तो 2i बराबर कितना 0 से पाई बाई 2 log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है log m इंटू n, तो पहले sin x को लिखिए अब फिर cos x को लिखिए, यहाँ dx, ठीक है ना। ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, पीछे बहुत अच्छा से पढ़ाए हुए हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो गया देखो 0 से लेके पाई बाई 2 log sin x cos x है तो log लिखो और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, sin x इंटू cos x, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किए, क्योंकि 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला होता है क्या sin 2x। 0 से लेके पाई बाई 2 ठीक है, log भी ठीक है
और यहां से यहां तक फॉर्मूला होता है sin 2x और अपॉन 2 और यहाँ dx, ठीक है। फिर यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे आगे log m माइनस एन का, ये वाला फॉर्मूला देखो, log m बाई n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n माइनस, ठीक है ना, बट्टा में रहेगा तो बीच में माइनस कर देना है। 0 से लेके पाई बाई 2, यहाँ हो गया कितना log sin 2x, और माइनस में कितना इधर log 2, इधर होगा dx, ठीक है। 0 से लेके पाई बाई 2, इसको सेपरेट करो, log sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन पाई बाई 2 log 2 इंटू dx, ठीक है। 2x को मानिए y, लेट हमने माना y बराबर कितना 2x, मानने के बाद डिफरेंशिएशन करते हैं dy अपॉन dx, 2x का डिफरेंशियल कितना 2, तो dy, ठीक है, इस 2 को नीचे में ले आइए, dx को यहाँ ले आइए, ठीक है। अब जब सब्स्टिट्यूट करते हैं, मानते हैं, उसके बाद लिमिट भी चेंज हो जाता है। तो देखो व्हेन जब x बराबर कितना 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। चलो व्हेन x बराबर कितना है पाई बाई 2, तो y बराबर कितना, देखो यहाँ पाई बाई 2 रखोगे तो यहाँ 2 इंटू पाई बाई 2, ये 2 से 2 कट गया, तो y का वैल्यू कितना निकला यहाँ पाई, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करो, 2y बराबर कितना, जहाँ 0 था वहां 0, जहाँ पाई बाई 2 था तो y पाई बाई 2 पे y का वैल्यू पाई मिला, तो यहाँ पाई रखिए। log यहाँ कितना है sin 2x है, इसके जगह पर y रखिए, dx है तो dx के जगह dy बाई 2 रखना है, माइनस, देखो यहाँ इसमें नहीं चेंज करना है क्योंकि हम यहाँ सिर्फ माने हैं, ठीक है ना। log 2 में क्या है x नहीं है, तो log 2 हो गया क्या हमारा कांस्टेंट, तो इसको बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन dx 0 से लेकर के पाई बाई 2, यहां तक ठीक है, क्लियर है। ये वाला 1/2 को बाहर रखिए, यहां कितना हो जाएगा 2i बराबर 1/2 बाहर कर दिए, 0 से लेकर के पाई log sin y, इधर dy माइनस log 2, और देखो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहाँ x लिखिए, और अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट कितना 0, यहाँ 2i बराबर 1/2, ठीक है। यहाँ देखो बाहर में अगर दुगुना करते हैं तो ऊपर वाला लिमिट आधा हो जाता है, क्या याद रखना है, बाहर में ट्वाइस करेंगे तो अपर लिमिट हाफ हो जाता है, ये प्रॉपर्टीज सब है ना, इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज में सब लिखाए थे हम, तो पाई बाई 2 और log, यहाँ देखो sin y है ना, यहाँ हम अपनी तरफ से इसको x में चेंज कर देंगे, है ना, क्योंकि जो x का वैल्यू होगा वही y का ही इंटीग्रेशन होता है, ये वाला प्रॉपर्टीज से, देखो प्रॉपर्टीज हम कहीं लिख देते हैं यहाँ पर से, यहाँ fx dx बराबर कितना fy और dy होता है ना, a से लेकर के b है लिमिट, a से लेकर के b लिमिट है, तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा वही इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो इस वाले प्रॉपर्टीज से हम y की जगह हम x कर दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ कितना है log 2, है ना। अब x की जगह पर क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट, तो यहाँ पाई बाई 2 माइनस दे करके लोअर लिमिट, ठीक है, ये 2 कैंसिल आउट, तो 2i बराबर कितना 0 से लेकर के पाई बाई 2 log sin x dx, है ना, अब माइनस इधर कितना log 2 और यहाँ पाई बाई 2 बचा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 2i तो ठीक है, अब पूरे गौर से देखो log sin x dx इंटीग्रेशन कहाँ है, log sin x dx 0 से लेकर पाई बाई 2, इसका वैल्यू क्या है i है, तो इस पूरे के जगह पर हम i लिख देंगे, अब माइनस इधर कितना log 2 इंटू पाई बाई 2, इसको इधर ले आओगे तो 2i माइनस i बराबर माइनस log 2 इंटू पाई बाई 2, 2i में से एक i गया तो i बचा, तो माइनस इधर से कितना log 2 इंटू पाई बाई 2, यही आपके पास फाइनल आंसर होगा, या नहीं तो माइनस पाई बाई 2 को पहले लिख लीजिए या ब्रैकेट में log 2 लिख दीजिए, ये प्रॉपर्टीज है, इसको साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये भी फॉर्मूला है log का, इसको भी लिख लीजिएगा जहां कंफ्यूजन होगा वहां, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कभी log cos x पूछेगा, कभी log sin x पूछ देता है, तो log sin x पूछेगा तो इसी बन जाएगा, सेम स्टेप है, खाली इसमें पाई बाई 2 से माइनस करोगे तो यहाँ पर आते आते ये सेकेंड स्टेप में log cos x हो जाएगा, बाकी सब स्टेप सेम रहेगा।
क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए लॉन्ग टाइप का ये तीसरा नंबर है। अभी तक आपने दो क्वेश्चन कर लिया। पहला क्वेश्चन क्या चीज से, इनवर्स फंक्शन से कन्फर्म है पूछता है। दूसरा क्या था हमारा, इंटीग्रेशन से। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व। यानी जब भी सॉल्व रहेगा तो ये आपके पास कौन सा, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या पढ़े हम लोग, वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर इक्वेशन, और कौन सा एक और पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर इक्वेशन, और एक और था जिसमें y बराबर क्या पुट करते थे, vx पुट करते थे, ठीक है ना, होमोजीनियस फंक्शन वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे, कॉमन लेने का क्या नियम है, जिसमें होता है उसमें खत्म हो जाता है, जिसमें नहीं होता उसमें डिवाइड लग जाता है। बराबर में कितना है इधर, tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, अब इस वाले टर्म को इसके नीचे ले जाओ, तो यहाँ कितना होगा, dy बाई डी एक्स, प्लस में y को अलग लिख दो और बाकी टर्म को ऐसे लिखो, y इंटू में यहाँ आ गया tan इनवर्स x, और नीचे में कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। क्या था टाइप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू कितना, q, जहां p और q फंक्शन ऑफ x होगा, है ना। देखो p और q बराबर केस है, जब भी बराबर केस है सिर्फ x वाला है और एक ही टर्म आपका y वाला होगा तो पक्का आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाएगा। क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछेगा, नहीं कहेगा कि आपके पास कौन सा, ये वेरिएबल सेपरेबल है या लीनियर है या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब देखिए जो y के साथ होता है इसको क्या मानते हैं हम लोग, p, और बराबर के इस साइड पूरे टर्म को क्या मानते हैं, q। तो p बराबर कितना निकला, 1 बाई 1 प्लस कितना, एक्स स्क्वायर, और q का वैल्यू कितना, tan इनवर्स x, और अपॉन कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका IF निकालते हैं, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e का पावर कितना होता है, p dx, p का वैल्यू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ dx, e 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, tan इनवर्स x, तो IF निकला e का पावर tan इनवर्स x। ठीक है, नाउ अब फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू आई एफ बराबर में कितना, IF इंटू क्यू, इधर क्या होगा, dx। ठीक है, देखो y तो ठीक है, IF की जगह पर कितना, e का पावर tan इनवर्स x लिखोगे, बराबर में कितना, IF e टू दी पावर कितना है इधर, tan इनवर्स x, इंटू में q का वैल्यू कितना है इधर, tan इनवर्स x अपॉन कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर dx हो जाएगा। अब यहाँ पर कैसे डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन होगा, तो tan इनवर्स x को मानिए ये आ जाएगा, तो लेट हमने क्या माना, y बराबर tan इनवर्स x, सॉरी y मत मानिए, y ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, z मान लीजिए इसको, है ना, dz बट्टा कितना, dx 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ देखो dz बराबर कितना हो जाएगा, dz बराबर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर dz, और जहां जहां tan इनवर्स x है वहां वहां क्या पुट करेंगे, z पुट करेंगे। तो यहाँ देखो जिधर इंटीग्रेशन कर रहे हैं वहीं पुट करना है, इधर रहने दो, e का पावर tan इनवर्स x, तो ठीक है। यहाँ देखो e का पावर tan इनवर्स, तो e का पावर कितना, z, फिर tan इनवर्स x, तो यहाँ हम रखेंगे z, dx, और अपॉन में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह कितना, dz, तो यहाँ तक dz लिखेंगे, है ना। अब आइलेट के अनुसार से ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, और ये क्या हो गया हमारा सेकेंड टर्म। इसका बनाने का क्या नियम है, बोलो, अरे बोलो, फर्स्ट टर्म को रेस्ट करते हैं, पहले वाले को रेस्ट करते हैं, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस, सॉरी जेड होगा यहाँ पर, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का फिर से इंटीग्रेशन, और माइनस के बाद पूरे होल का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, क्या है, पहले वाले को रेस्ट करो, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, माइनस के बाद पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का फिर से इंटीग्रेशन, माइनस के बाद पूरे होल का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, ये यूनिट टू दी इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन पढ़ाए थे। ठीक है, y बराबर e टू दी पावर कितना, tan इनवर्स x, तो ठीक है, z e का पावर z का इंटीग्रेशन e का पावर z होता है, dz अपॉन dz 1,
इसका क्या इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, सॉरी e टू दी पावर z, आई डी जेड यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो y e टू दी पावर कितना है इधर tan इनवर्स x, z e टू दी पावर z, e टू दी पावर z का कितना e टू दी पावर z i इंटू 1, तो लिख दिए इतना y e टू दी पावर tan इनवर्स x, तो ठीक है z e टू दी पावर z, फिर e टू दी पावर z का इंटीग्रेशन e टू दी पावर z ही होगा, ठीक है ना। बस हो गया, इंटीग्रेशन खत्म आपका। तो जहां जहां आपके पास z है वहां वहां क्या पुट करोगे tan इनवर्स x, तो यहाँ पुट कर दिए z, z की जगह आप tan इनवर्स x e का पावर कितना tan इनवर्स x माइनस e टू दी पावर tan इनवर्स x प्लस कोई कॉन्स्टेंट c ऐड कर देना, ठीक है। अब यहाँ या तो इतना आंसर लिख दो, नहीं तो y e टू दी पावर कितना tan इनवर्स x है ना, अब प्लस कितना e दोनों में से, सॉरी प्लस मत करो, e दोनों में से e का पावर tan इनवर्स x को कॉमन ले लो, यहाँ tan इनवर्स x माइनस 1 अब प्लस c, यही फाइनल आंसर होगा। समझ में आया, क्लियर है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद वाला क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है।